भ्राता श्री, बताओ मेरी सीता को कहाँ छुपा लिया? भ्राता श्री ऐसे मेरे जिगर के टुकड़े को कहाँ निकल गई? जंगल के जीवो, यहाँ के वृक्ष हवाओ, कुछ तुम ही तो पता बताओ, मेरी सीता कहाँ है? धीरज से काम लीजिए भ्राता। पहरेदारों वृक्षों, पहरेदारों वृक्षों, तुम्हें जरा ये बताओ मुझे, दान की गई है कहाँ? तुम ही ये कुछ सुनाओ मुझे। बस बस धीरज रखिए भ्राता श्री, धीरज रखिए। छोड़ कर अकेला मुझको गई हो कहाँ? छोड़ कर अकेला मुझको गई हो कहाँ? फिरता हमारा मोरा, फिरता हमारा मोरा, यहाँ और वहाँ, छोड़ कर अकेला मुझको गई हो कहाँ?
सिया प्यारी आहवन में आजा सिया प्यारी छुपी हो कहाँ पे रहते जनक दुलारी छुपी हो कहाँ पे रहते जनक दुलारी जाए ना सहा छोड़ कर अकेला मुझको गई हो कहाँ छोड़ कर अकेला मुझको गई हो कहाँ ओ फिरता मारा मारा फिरता मारा मारा यहाँ से वहाँ संभलिए भ्राताश्री संभलिए लखन जान में क्यों नहीं लाता लखन जान में क्यों नहीं लाता सीता से नाता मेरा सीता से नाता मेरा दुख छोड़ कर अकेला मुझको गई हो कहाँ छोड़ कर अकेला मुझको गई हो कहाँ फिरता हूँ मारा मारा फिरता हूँ मारा मारा यहाँ से वहाँ छोड़ कर अकेला मुझको गई हो कहाँ प्रकृति प्रकृति चंद्रानंद प्रकृति बताओ तुम चंद्रानंद किस और किशोर चकोर गए मुझ पत्नी व्रत वाले की पत्नी मुझ पत्नी व्रत वाले की पति की पत्नी वो पतिव्रता किस और गई धीरज रखिए भ्राताश्री अपने आप को संभालिए मन में भरोसा रखिए वीर अब कैसे धारूं धीर वीर अब कैसे धारूं धीर वीर अब कैसे धारूं धीर वीर अब कैसे धारूं विपत काल दुख सुख की साथी रही न वो बीती कैसे धारूंगी कैसे बैठे बैठे
लगा कलेजे नागर के नारे घाट के यही मरे ना दिल में है सब नैनों में मिलना है अब उसका मुश्किल यही मरे आखिर लक्ष्मण जी भ्राता, मैं जबर कैसे करूं, कैसे जबर करूं? भ्राता श्री सबर तो करना ही पड़ेगा। अवधपुरी को जाओ भैया मत दिल में दलगी क्या रोए उन कर्मों को रह गए वही पके भ्राता श्री पहलों का नीर सूख गया है, दिल में सबर नहीं रहा है, शरीर में जान नहीं है, रक्त धमनियों में रुक चुका है, बिना जानकी के जीवन दुश्वार हो गया है। लक्ष्मण भ्राता श्री भैया अयोध्या को वापस लौट जाओ। नहीं नहीं भ्राता श्री, ऐसे रहने से अब कुछ नहीं हो सकता। चलिए माता सीता को हम इधर उधर जंगलों में ढूंढते हैं। मेरी किस्मत फूट चुकी है लक्ष्मण, ऐसा मत मुझे बोलिए। आखिर यही मिट्टी में मिल जाकर मरना है। तुम जाकर अवध में भ्राता भरत का साथ दो, राजकार्यों में हाथ बटाओ। जाओ लक्ष्मण, मेरा कहना मानो। नहीं नहीं भ्राता श्री, वैसे भी आपको मैं ऐसे हाल में छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, और वैसे भी माता ने आपको वन आते समय एक बात कही थी, अगर आओ तो तीनों इकट्ठे ही आना। सिवाय सीता के ढूंढने के हमारे पास कुछ बचा ही क्या है? उसे ढूंढते ढूंढते यूं ही जंगलों में खाक छानेंगे और एक दिन यही प्राण त्याग डालेंगे। चलिए भ्राता श्री, हम जंगल दर जंगल माता को जरूर ढूंढेंगे। सीते तू है कहाँ, बोल उठ तू है जहाँ, छुप गई है तू कहाँ, ढूंढने को आए। सीते तू है कहाँ, आवाज दे तू है जहाँ, ढूंढते हम निशाना, ढूंढने को आए। ओ मेरी प्यारी बता, दूर क्यों हमसे गई, जान जोखिम में पही, जान जोखिम में पही, दिल धड़कता है मेरा, होश मुझको अब नहीं, होश मुझको अब नहीं। एक पल ना कैसे दुखड़े हम सहे, नीर नैनों से बहे, बिन तेरे कैसे पूछने को आए। ऐसी पे तू है कहाँ, आवाज़ दे तू है
पल ना हम रुके, चलते चलते हम थके, पाँव में छाले भूलने को आए। वैसे तू है कहाँ, उठ तू है जहाँ, चुप गई है इस जगह भूलने को आए। छोड़कर सोने कुटीर तो किया तूने गमन, भूल कर अपना वचन, भूल कर अपना वचन। छोड़कर सोने कुटीर क्यों किया तूने गमन, भूल कर अपना वचन, भूल कर अपना वचन। किस जगह ढूंढूं तुझे, तू बता रे है लखन, तू बता दे है लखन। सत्यनारायण की क्या पता, सर पे छाई है कजा, गर्द से दिन बेवजा ढूंढने को आए। ऐसी ते तू है कहाँ, ढूंढते ढूंढना वहाँ, ढूंढने को आए। हिम्मत रखो भ्राता श्री। हाँ लक्ष्मण, चलो हौसला रखिए। अब तो भाग्य में इन जंगलों की खाक छाननी ही बची है। दिन रात चलेंगे, एक न एक दिन सीता जी को खोज निकालेंगे। अगर ना मिल सके तो अपने आप को ही समाप्त कर डालेंगे। नहीं नहीं भ्राता श्री, ऐसे शब्द मत बोलिए। तो चलो लक्ष्मण, चलते हैं और जंगलों में दर दर की ठोकरें खाते हुए सीता जी का कहीं पता लगाते हैं। भ्राता लक्ष्मण, कहिए भ्राता श्री। चलो पहले इस ओर चलते हैं, हाँ, शायद वहीं से कोई सीता जी का आता पता लगे। इसमें रावण ने हमें परेशान करने का ये फैसला लिया होगा। चलो जैसा भी होगा लक्ष्मण, हम उनको इसका उचित दंड देंगे। चलते हैं और उस तरफ ही चलते हैं, शायद और आगे कोई रास्ता निकलता चले। हाँ हाँ भ्राता श्री, महात्मा जटायु का कहना, हम दक्षिण दिशा की तरफ ही आगे बढ़ते हैं। आओ लक्ष्मण। हनुमान जी, कहिए महाराज। वो सामने से दो शस्त्रधारी कौन आ रहे हैं? आपको क्या वहम हो गया जो खाम खा घबरा रहे हैं? नहीं, मुझे शक है वो वायुबल के दूत हैं। उनको दूध भेजने की क्या जरूरत है, जबकि वे स्वयं आपसे मजबूत है। कुछ भी हो, इसका भेद निकालो और अपना कोई भेष बना लो। अगर वास्तव में वायुबल के दूत हो तो इशारे से मुझे बता देना। जो आज्ञा महाराज। मैं ब्राह्मण वेश बनाता हूँ और उनका भेद निकाल कर आता हूँ। आप मेरी तरफ ध्यान रखना और मेरे इशारों में पहचान रखना। ठीक है प्रिय हनुमान, जल्दी जाओ। चलते रहेंगे हम जब तक हमें माता सीता का पता नहीं चल पाएगा। हम रुकने वाले नहीं। आओ लक्ष्मण। ओम राम क्या नाम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं।
लगाए थे। सीता को हर ले गया रावण, ढूंढ ढूंढ हम हारे हैं। ढूंढ ढूंढ हम हारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं। हे महाराज, ये महाराज, हम अयोध्या नरेश स्वर्गवासी दशरथ कुमार हैं। मेरा नाम राम और मेरे साथ छोटे भाई लक्ष्मण प्यारे हैं। प्रिय सीता ने हमारे साथ आए थे। लक्ष्मण व सीता जी काफी अरसे से पंचवटी पर डेरे लगाए हुए थे। तो पापी रावण सीता जी को धोखे से उठा कर ले गया और हमें जंगलों में दर दर ठोकरें खाने के लिए छोड़ गया। तो इस वजह से सीता जी की खोज में हम वनों में दर दर ढूंढते हुए फिर रहे हैं। हे महाराज, हमने तो अपनी सारी व्यथा सुनाई, सब कुछ बताया, लेकिन आपने अभी तक अपना परिचय नहीं कराया। बताइए, आप अपने बारे में भी सब कुछ बताइए कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, आपका यहां आने का मकसद और क्या प्रयोजन है। हे महाराज, मैं न कोई ब्राह्मण हूँ, न मैं कोई भिखारी, बल्कि एक शस्त्रधारी हूँ। मेरा नाम हनुमान है और आजकल ये दूत किष्किंधा के नरेश सुग्रीव का निगाहवान है। वो भी आपकी तरह गर्दिश जमाने का सताया है और अपने ही भाई के हाथों तंगा है। आप चाहे तो उनसे मिलिए, चाहे एक दूसरे की सहायता से दोनों की समस्या हल हो जाए। भ्राता लक्ष्मण, कहिए भ्राता। हनुमान जी की एक एक बात से शराफत की बू आ रही है। यह न केवल बलवान लग रहा है, बल्कि वेद शास्त्र और व्याकरण का भी इन्हें पूरा ज्ञान लग रहा है। हाँ हाँ भ्राता श्री, देखने में तो ये बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति लगते हैं और इनसे अलग होने में भी हमारी कोई चतुराई नहीं है। ये बड़े अच्छे महान आदमी वेद और शास्त्रों के ज्ञाता भी लगते हैं और शस्त्रों के भी ज्ञाता है। तो लक्ष्मण, हमें इनको विश्वास में लेकर सुग्रीव जी से मित्रता जोड़ना उचित रहेगा। हाँ हाँ भ्राता श्री, तो क्यों ना हम उनसे मिले और शायद वहीं से कुछ हमारी समस्या में सहायता मिल सके। जो आपकी आज्ञा भ्राता श्री, चलिए। क्या मेरी आज्ञा स्वीकार है? हाँ हनुमान जी, आपका कहा हमें सब कुछ मंजूर है। तो चले आइए सुग्रीव जी से मिलते हैं। चलिए मित्रवर। हनुमान जी, कहिए महाराज। जरा इनसे हमारा भी परिचय कराइए। क्यों न प्रभु, ये अयोध्यापति राजा दशरथ के बड़े पुत्र श्री राम है और ये इनके छोटे भ्राता लक्ष्मण जी है, जो पिता की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वन भ्रमण करने आए थे। धन्य है मेरे बाप, जो आज इनका दीदार हो गया। सुग्रीव आज नैया से पार हो गए। मित्रवर, आपकी इस मेहमानबाजी से मैं अति प्रसन्न हूं और आज से मैं आपका मददगार हो गया। प्रभु, कहो मित्रवर। जरा अपनी राम कहानी को सुनाइए और वजह उदासी को बतलाइए। मित्रवर, किसी समय में माता कैकेयी ने पिताजी से 2 वचनों का इसरार किया था।
तो समय पाकर पहले वचन में माता ने भाई भरत के लिए अयोध्या का राज और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास इकरार किया था। तो मैंने खुशी खुशी उनका हुक्म मंजूर किया और भ्राता लक्ष्मण व मेरी अर्धांगिनी सीता ने साथ आने पर मजबूर किया। 13 वर्ष हंसी खुशी से बीतते हुए जंगलों में व्यतीत हो गए और 14वें वर्ष में आकर हमने पंचवटी पर डेरे डाल दिए। एक दिन दुर्भाग्यवश दुष्ट रावण मेरी और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में धोखा दे गया और हमारी अनुपस्थिति में सीता जी को चुरा कर ले गया। तो मित्रवर उसी समय से इन वनों में उनकी खोज में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हाँ हाँ भगवान, कुछ रोज पहले एक स्त्री हाय राम हाय लक्ष्मण करते हुए जा रही थी, बड़े जोर से चिल्ला रही थी। अगर मुझको पहले से मालूम होता उसको कभी नहीं जाने देता, लेकिन अज्ञानता की वजह से खामोश रहा, जिसका मेरे दिल में अफसोस रहा। लेकिन भगवान उसने मेरी तरफ देखकर थोड़े गहने गिराए थे, उनकी पहचान कीजिए। हाँ हाँ मित्रवर, कृपया करके शीघ्र हमें वो गहने दिखाइए ताकि हम अपनी जानकी की यादें अपने दिल में फिर से संजो सके। अफसोस दिन हमारे, अफसोस दिन हमारे, गर्द सिर में आ रहे हैं, मुझको
चाहती थी, तो गहने से क्या होता है? स्वयं को ही यहाँ क्यों ना प्रस्तुत कर लिया? तुम तो उस पत्नी व्रत वाले पति की पतिव्रता नार थे। क्या तुम अपनी शक्तियों को भूल गई? तेरे सच्चे तो वो रावण एक क्षण में भस्म हो जाता। जानकी शायद तो अपनी शक्तियों को भूल गई और हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए आज छोड़ गई। भाई लक्ष्मण जरा तू ही पहचान कर रे भाई लक्ष्मण जरा तू ही पहचान कर कि ये सीता का गहना भी है या नहीं। देख ले भाल ले अफसोस करके किस बात का तुम अफसोस। इस तरह से भला मुझको संतोष हो मेरे से ये भ्राता श्री तुम बार बार इन गहनों को देख रहे हो, निहार रहे हो, फिर खामोश क्यों हो? क्या तुम इन गहनों को पहचानते नहीं या जानकी इन्हें पहनती नहीं थी? लक्ष्मण जरा अच्छे से देखो, अच्छी तरह निगाह लगा कर देखो कि ये सीता जी के गहने हैं या कोई अन्य और है। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, देखे माता के क्या नहीं। मैं तो बिच्छुओं का दास हूँ, कभी कुंडल की पहचान नहीं। हे भ्राता श्री, मैंने तो हमेशा माता के चरण ही निहारे हैं, भला मुझे इन कुंडलों की क्या पहचान? है मित्र सुग्रीव, कहिए भगवान। नाथ सगुन ये अच्छा है, धड़कन है तीर कमानों में, कुंडल वाली वधू के कुंडल होंगे जल्दी ही उसके कानों में। है सत्यवती सीता का इस तरह हरण करने वाले, अब सावधान हो गए सोना, आ गए रण करने वाले। भ्राता
अभी हम जल्द ही माता सीता को ढूंढ कर लेकर के आएंगे और यहाँ नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ लक्ष्मण, मित्र सुग्रीव, भगवान जरा लक्ष्मण इन गहनों से विचलित है और वह इनको पहचानने में असमर्थ है। सत्यवती सीता की नोचेंगी तेरे प्राणों पर। दक्षिण दिशा में जाने वाले अब दक्षिण जाना भ्राता श्री लक्ष्मण जल्द से जल्द पहचान कीजिए और सुग्रीव जी से उसका फरमान लीजिए कि माता जी किधर गई है। मित्रवर सुग्रीव, कहिए भगवान। लक्ष्मण इन गहनों को पहचानने में असमर्थ है और लक्ष्मण ने मुझे बताया है कि भ्राता, मैं तो माता के चरणों का दास रहा हूँ। मैं तो केवल उनके पांव के चरणों के गहने को ही पहचान कर सकता हूँ जिन पर हर वक्त मेरी नजर रहती थी। यदि हो सकता हो उसके पांव का गहना आपके पास यहीं कहीं रह गया हो तो ढूंढ कर दीजिए और लक्ष्मण जी से उनकी पहचान करवाइए। ठीक है भगवान, मैं अभी जाता हूँ। हाँ देखिए, ढूंढ के आता हूँ। देखिए मित्रवर, लीजिए भगवान, ये पांव का ही गहना है। हाँ हाँ मित्रवर, यह वास्तव में उसके पांव का गहना हो सकता है। भ्राता लक्ष्मण जरा निहारिए, शीघ्र नजर डालिए और इन्हें पहचान लीजिए। हाँ हाँ भ्राता श्री, यही माता श्री के चरणों के गहने हैं। ठीक है लक्ष्मण। हाँ सुग्रीव जी, जल्द बताइए इन गहनों को डालने वाली मेरी माता कहाँ है, किधर गई है, किस ओर गई है। वो दक्षिण दिशा की तरफ गई है मित्रवर। यह आपने क्या कहा? हमसे तो अपनी व्यथा पूछ ली और अपनी अभी तक नहीं बताई। जरा जो आपने ये शब्द बोले, ऐसे शब्द बोले, इनका राज हमें विस्तार से बताइए। आप अपने भाई से इस प्रकार क्यों नाराज हैं? सुनो भगवान, तुम देकर ध्यान। कहो मित्रवर। दुंदुभी नामक दाने से हुआ हमारा जंग, हमने उसको हरा दिया, किया काफिया तंग। आगे आगे दुंदुभी, पीछे मैं और बाल, एक गुफा के बीच में छुप गया तत्काल। बाली मुझको कह गया रहना यहाँ मौजूद, बाली भी उस गुफा में एकदम से गया कूद। कुछ दिन बाद उसी गुफा से वही खून की धार, मैंने समझा दानव ने दिया बाली को मार। कुछ दिन बाद शिला उठाकर वहीं से किया गुफा को बंद, छोड़कर वो जगह में आ पहुंचा किसकंद। कुछ दिन बाद राजसभा ने किया मुझे मजबूर, राजपाट संभालो करोड़ों लोग हम दूर। भगवान ठीक है मित्रवर। अंगद को युवराज बनाकर मैंने काम राजपाट संभाल लिया। अच्छा किया था। थोड़े दिन बाद वो शिला उठाकर बाली बाहर आ गया। उसने आकर के मेरे को मारा, खदेड़ा, पूरा देड़ा। और प्रभु क्या सुनाए, मेरी स्त्री रोमा भी उसने खोस ली है। क्या कहा मित्रवर? दुनिया में राज्य पर हर किसी की लड़ाई होते देखा है, धन पर हर किसी को झगड़ते देखा है, परंतु यह तो आपसे ही सुना है कि एक बड़ा भाई होकर छोटे छोटे भाई की स्त्री पर काबिज हो गया है। वाकई में वह कसाई है, भाई नहीं कसाई है। मित्रवर कहिए भगवान। मैं आपकी हर संभव मदद करने को तैयार हूँ। ललकारिए ऐसे दुष्ट भाई को, यदि हो सके तो पहले समझाना, नहीं माने तो युद्ध के लिए ललकार लेना। देखो भगवान,
मैं उसको ललकार तो सकता हूँ, लेकिन मैं उसकी ताकत से भी वाकिफ हूँ। क्या कहा मित्र? क्या आप उनसे कमजोर हैं? नहीं, वैसे तो मैं कमजोर नहीं हूँ, लेकिन जब भी बाली से कोई युद्ध करता है तो आधा बल सामने वाला को उसी में चला जाता है। ठीक है मित्रवर, तो हम अभी से आपकी सहायता में तैयार हैं। जाइए और उस बाली को ललकारिए। देखिए भगवान, कुछ तो पहला मरे पड़े हम, और थोड़ी सी लाज रख लेना प्रभु। नहीं मित्रवर, जब इस जीवा से आपको मित्र मान लिया है, इस दिल से आपको मित्र मान लिया है, तो चिंता किस बात की है मित्रवर? इस रघुवंशी की जान जा सकती है, लेकिन आन नहीं जाए। लेकिन प्रभु, आप अपनी ताकत का थोड़ा सा हमें इत्मीनान कराइए। ठीक है मित्र, आप अपनी शंका दूर कीजिए। जब बाली तीर चलाता है तो 2-3 वृक्ष पार कर जाता है। तो ठीक है मित्रवर, यह रघुवंशी के धनवे की चाप ही आपको यह अंदाजा लगा देगी कि उसकी ताकत में कितना बल था और इस बाण में कितना बल है। कहो मित्रवर। नहीं मित्रवर, दूध का जला छाछ को फूंक मार मार कर पीता है, उसे यही वहम रहता है। जाइए, अब आप बाली के पास जाइए, एक बार उसे समझा बुझा लीजिए, न माने तो एक युद्ध के लिए ललकार लीजिए। ठीक है भगवान, मैं अभी जाता हूँ और उसको ललकारता हूँ। जाओ मित्रवर, जाओ। भाई साहब, जरा बाहर आइए, आज मैं रोज का झगड़ा निपटाऊंगा, या तो अपनी जान लूंगा या खुद ही मर जाऊंगा। आज मैं तेरी अच्छी तरह मरम्मत करता हूँ, तो क्या मरम्मत करेगा? आज तक तेरे को मैं ही मारूंगा। गया नाम शायद बाली जादू भूल मेरे सामने आया है। अरे ओ नामाकुल, मैं तेरे इस मजालिम से तंग आ गया, होकर मजबूर पसंद आ गया। चला जा, मैं बकवास कर, मेरे मर्तबा का तो कुछ पास कर। अरे बड़े भाड़ में तू और तेरा मर्तबा, अभी हड्डियां मुंह में तेरी चबा। जान लगे तुझको है अपनी अजीज, चला जा यहाँ से बदतमीज। मैं यहाँ से उसी वक्त बजाऊंगा, या तो आपकी जान लूंगा या खुद ही मर जाऊंगा। समाया है दिल में तेरे क्या फितूर, समाया है दिल में तेरे क्या फितूर। चला जा यहाँ से बेसुर। अरे बाहर भी आएगा, वो घर में ही बैठा बातें आएगा। बताता है जालिम मुझको बेशरम, किया था मैंने क्या ऐसा कर्म, किया जो तुम्हें तेरे आगे आ जाएगा, नहीं तो पूरा सत्यानाश ही हो जाएगा। होशियार हो ले, मरने के लिए तैयार हो ले। ऐसा सभी काट देख लिया। प्रणाम भगवान। आओ मित्रवर। हे राम तुम्हारे कहने से, हे राम तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैंने। हे काल समान वाली मुझको बल उसका तोड़ लिया मैंने। तुम खड़े खड़े पढ़ते रहे, मुझ पर मुझे पढ़ते रहे। नहीं मित्रवर, बात यह नहीं थी। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का वैर निकलने दो। तुम दोनों भाई भाई हो, यदि मिल जाए तो मिलने दो। पर इतने पर भी मैं बार बार धनवे पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक शक्ल के थे, इससे भी मित्र धोखा खाता था। अच्छा यह हार पहन जाओ, अच्छा यह हार पहन जाओ,
जिससे मुझको पहचान रहे, या तुम पर कवच समान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे। मित्रों जाइए, यह भूल दोबारा से नहीं दोहराई जाएगी और यह हार तुम पर कवच के समान तुम्हारी सुरक्षा करेगा और उसको इस कवच का भी ख्याल रहेगा। ठीक है भगवान, मैं फिर उतारता हूँ उसको। जाइए मित्र, निश्चिंत होकर जाइए और अपनी मित्रता की मिसाल बनाइए। मंत्रीवर, राज्य में सब कुशल मंगल? महाराज जी सब कुशल मंगल, सभी व्यवस्थाएं ठीक हैं? ठीक ठाक से। भाई साहब जरा बाहर आइए, आज मैं तेरा काल बन के आया हूँ। अरे ओ सदाई, लगता है तेरी खोपड़ी फिर खुजलाई। क्या मालूम मेरी खोपड़ी खुजलाई या तेरी मौत तुझको बुला रही है। अरे शैतान, ऐसे ही जुबान चलाएगा, अपनी शरारत से बाज नहीं आएगा। अरे घर में ही बैठकर बातें बनाएगा या तू बाहर आएगा? होशियार हो, मरने के लिए तैयार हो। सावधान महाराज, सावधान। यह आपका भ्राता सुग्रीव कल आपसे मार खा के गया था, आज आपके सामने आ गया। तारा तुम चुप रहो महाराज, आज आप रण क्षेत्र में ना जाए तो ठीक है। आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तारा, मर्दों के बीच में बोलना स्त्रियों का काम नहीं होता। कहना क्या चाहती है? महाराज मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आप सुग्रीव के साथ संधि कर लीजिए। नहीं नहीं तारा, आप सुग्रीव के साथ संधि कर लीजिए, आप उसकी पत्नी को और आधा राज्य दे दीजिए। नहीं तारा, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। महाराज समझाना मेरा फर्ज था, आगे आपकी मर्जी। तारा, तुमको मजबूर कर रखा है, प्यारी रोमा के सोतियापन ने तेरा सीना चकनाचूर कर रखा है। ये तारा सही बोल रही है। नहीं सुग्रीव, तुम चले जाओ यहाँ से। बिल्कुल सही बोल रही है। तुम जाते हो या नहीं? आधा राज दे दो। नहीं नहीं, कदापि नहीं। फिर आजा, फिर मैदान में बोले तैयार।